नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा, अध्यक्ष शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी 7 तारीख के दिन रविवार को आ रही है। 6 तारीख की रात्रि 12:41 से यह एकादशी आएगी और 7 तारीख की रात को रात्र 12:46 पर खत्म हो जाएगी। इसलिए एकादशी का व्रत रविवार को 7 जनवरी को रखा जाएगा। यह व्रत वैष्णव के लिए बहुत मान्य फल प्रदायक है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कुमारगामी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है, ईश्वर की भक्ति बढ़ती है और भगवान विष्णु के चरणों में लीन होकर के वह परम पद पाता है। तो इसका व्रत 7 तारीख को करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। एकादशी के रूप में उनका ध्यान करेंगे। लक्ष्मी जी का स्नान आदि करें, भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके पश्चात उनको चंदन, रोली आदि से तिलक लगाएं, पुष्पमाला, हार पहनाएं, आरती, पूजा, मंत्र जाप करें। सहस्त्र गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, श्री सूक्तों का पाठ करें और एकादशी कथा सुने। एकादशी कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही मलेच्छ हो गया था कुसंगति में आकर के और वह जनता को लूटना, परेशान करना आदि काम किया करता था। राजा ने उस अधोगामी पुत्र को देख करके उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। बाहर जाकर भी वह सुधरा नहीं और उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। लूटपाट करता, चोरी करता और गरीबों को सताता। एक दिन जंगल में चला गया, उसे खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहीं से कंद मूल फल उठाए और वह एक पीपल के पेड़ के नीचे चला गया और उनको उनके सामने रख दिया और लेट गया। सारा दिन भूखा रहा, उसने कुछ खाया नहीं, फल वहीं रखे रहे। शाम का समय हुआ तो उसको भूख लगी तो उसने पहले कहा, हे पीपल देव, हे विष्णु भगवान, आप पहले भूख लगाइए, मैं तब खाऊंगा। उस दिन एकादशी थी, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी। कहते हैं कि उस एकादशी का फल उसको मिला और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन गया। उसने उस दिन से व्याभिचार, चोरी आदि सब छोड़ दिए और वह एक नैतिक व्यक्ति बन गया और राजा से आकर अपने पिता से आकर क्षमा मांगी और राजा ने भी उसको उसके आश्रम को देख करके क्षमा कर दिया और उसको राज्य दे दिया। तो यह वह एकादशी है जो पाप कर्म से बचाती है, सद्मार्ग बुलाती है और हमें भगवान विष्णु के नजदीक जाती है। विष्णु कृपा का पात्र बना देती हैं और अंत में हमें सदगति अथवा मोक्ष प्राप्त होता है। इसे मोक्ष प्राप्त करने के बाद व्यक्ति इस आवागमन चक्र से समाप्ति प्राप्त हो जाता है। उसको फिर कोई इच्छा शेष नहीं रहती। ऐसी एकादशी का पुण्य मिले सबको, ऐसी कामना है। तो एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाए। धन्यवाद।